हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आई होप सबके सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का जो 100 मार्क्स का आप लोगों का हिंदी है जो अब अनिवार्य हो चुका है, उसका जो ये बुक है दिनगत, जो भी नाम है इनका, इसी को स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग काव्य पाठ से स्टार्ट करेंगे, मतलब पोएम से। कहानी वैसे भी मैं अच्छे से नहीं पढ़ाने वाला हूँ, जो पढ़ाने लायक होगा उसी को मैं पढ़ाऊँगा। तो इसको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड व्याख्या करेंगे। उसके बाद उसका भावार्थ पीछे लिखा हुआ है, इसको मैं समझा भी दूंगा। और वीडियो के अंत में आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी सूचना है, और इसीलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखो। स्किप करने की तो भूल भी मत करना, क्योंकि कब क्या ऑब्जेक्टिव छूट जाएगी इसकी कोई पता नहीं। जो लोग हमसे पहले भी पढ़ चुके हैं उन लोगों को पता होगा कि सर जब पढ़ाते हैं तो कब कौन सी लाइन में इनकी ऑब्जेक्टिव्स आ जाता है एग्जाम का, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बिना टाइम बर्बाद किए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये बुक होना ज़रूरी है, बुक को खोलो और जो है स्टार्ट करो। पेज नंबर हम लोगों का 167 कर्बक। तो बच्चों सबसे पहले है हम लोगों का ये कर्बक। कर्बक है क्या, कर्बक कहते किसको है, इसको जानिए। देखिए, पद्मावत और जाके अखड़ा खट, ये दो महाकाव्य लिखे कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने? जिसने तुम्हारा ये कर्बक लिखा है उसी का है ये। मलिक मोहम्मद जायसी ने दो बड़े महाकाव्य लिखे, पद्मावत और अखड़ा खट। इन दोनों महाकाव्य में उन्होंने लेखन की एक विशेष कला अपनाई। ये लेखन की क्या विशेष कला थी? इसमें 7 चौपाई होता है और उस लास्ट में एक दोहा होता है। 7 चौपाई इसमें भी दिया गया है बच्चों, देखो 7 गो चौपाई है और एक दोहा है। आपके पास बुक है, देखो उसमें। फिर नीचे वाला में भी है 7 चौपाई और एक दोहा। इसी को कर्बक कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कवि मोहम्मद जायसी द्वारा अपनाया गया लेखन का एक विशेष परंपरा, जिसमें कि 7 गो चौपाई और एक दोहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्बक कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बिना टाइम बर्बाद किए इसको स्टार्ट करते हैं। इन्होंने कहा है, कवि मोहम्मद जायसी ने, कवि के बारे में जो परिचय है बच्चों इसको खुद से पढ़ लेना, उसमें समझाने लायक कुछ है नहीं। खासकर इनका जन्म तिथि अनुमान नहीं लगाया गया है, किसी को पूरे पता नहीं है। साथ ही साथ इन्होंने क्या क्या बुक लिखी, ये 2 ही चीज़ विशेष रूप से याद रखना। कौन कौन सा बुक इन्होंने लिखी है, इनकी कृतियाँ क्या है, जैसे पद्मावत है, अखड़ावट है, आखिरी कलाम है, चित्ररेखा है, कहरारनामा है। इस तरह का 2-4 कृतियाँ और हैं इनकी, इनको याद रखना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला, बहुत गर्मी है, फैन स्टार्ट करना पड़ेगा बच्चों, नॉइज प्रॉब्लम होगी थोड़ी। तो कवि कहते हैं, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी। कवि कह रहे हैं एक नैन मतलब एक ही आंख वाले हैं। क्या है? एक ही आंख वाले हैं, एकाक्ष हैं, काना जिसको बोलते हैं देहाती भाषा में। कवि कहते हैं एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, एक ही नैन वाले हैं कवि। लेकिन मोहम्मद मतलब खुद के बारे में बता रहे हैं, मोहम्मद जायसी एक ही नैन वाले हैं लेकिन गुनी है, गुणवान है। क्या कह रहे हैं कवि? एक ही नैन वाले हैं कवि लेकिन क्या है? गुनी। सोई बिमोहा जबी कवि सुनी। सोई मतलब जो भी, विमोहा विमोहित हो जाते हैं, जे ही कवि सुनी मतलब जो भी कवि को सुनते हैं, कवि के कविता को सुनते हैं, वो इससे मोहित हो जाते हैं। इनकी कविता में इतनी अच्छी लय होती है, गुण होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि कवि मोहम्मद एक ही नैन वाले कवि हैं लेकिन क्या है? गुण वाले हैं, और जो भी कवि को सुनता है वो क्या हो जाते हैं? विमोहित हो जाते हैं। अब आगे इन्होंने अनेक एग्जाम्पल्स लिए हैं। चांद जैस जग विधि उतारा, चांद के जैसा, चांद जैस मतलब चांद के जैसा, विधि जग मतलब दुनिया में, विधि मतलब विधाता ईश्वर, अवतारा अवतार किया है। चांद के जैसा, चांद का अवतार दिया है किनको? मोहम्मद जायसी को। मोहम्मद जायसी कहते हैं मैं चांद का अवतार हूँ, ऐसा ईश्वर ने मुझे चांद का अवतार बनाकर भेजा है। क्यों कहते हैं ऐसा कि मैं चांद का अवतार हूँ? दिन कलंक किन्ह उजारा, कि उनमें कलंक है, चांद में दाग है। आप सब जानते हैं, बड़े बड़े गड्ढा है, जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो बेहतर जानते हैं वो क्या है। दिन कलंक मतलब उसमें कलंक दिए हैं, मतलब गड्ढा दिए हैं, दाग दिए हैं। लेकिन किन्ह किया, किन्ह मतलब किया, उजियारा। चांद में दाग दिए हैं लेकिन क्या किया? उजियारा किया। जग सूझा एक ही नैना,
कहता है जग को मैंने जग जो है जग मतलब दुनिया वाले को देखा, सूझा मतलब दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? एक ही नैना, कि मैं एक ही नेत्र वाला हूँ। जग को दिखाई देता है कि मैं एक ही नेत्र वाला हूँ। उवा सुख उगा, उवा मतलब उदित हुआ, ठीक है। राइज होना, सनराइज मतलब सन का उठना, उसी तरह हुआ उदित हुआ। शुक्र मतलब शुक्र तारा, अस तनखा महा मतलब अनेक नक्षत्रों के बीच जिस तरह शुक्र तारा पहचाना चले जाता है भोर के टाइम में, बहुत ज़्यादा चमकीला होता है, उसी तरह कहता है कि मैं अनेक जग में एक नयन वाले के रूप में पहचाना चले जाता हूँ। विशेष हूँ मैं, कहता मुझे कोई दुख नहीं, एक आँख वाला हूँ, मैं विशेष हूँ। जिस तरह शुक्र तारा विशेष है, अनेकों के भीड़ में भी पहचाना चले जाता है अनेक ताराओं के, उसी तरह एक नयन वाला हूँ मैं, जो कि जग में मुझे तुरंत पहचाना देखा चला जाता है, सूझ जाता है। जो लही अम्बही डाब ना हुई, कहता है जो लही अम्बही, अम्बही मतलब आम होता है, डाब समझो, आम जिस जगह पेड़ से जुड़ा होता है ना, उस भाग को डाब कहते हैं, क्योंकि वो भाग थोड़ा देखने में भी बदरंग होता है, साथ ही साथ अगर उस भाग को मुंह में गलती से चला गया ना तो अजीब लगता है, थोड़ा टेस्ट खराब होती है उसका, ठीक है। कहता है कि अगर आम में दाग ना होई, जो लही, अगर मान लो कि ले लो कि आम में दाग ना हो, मतलब वो वाला भाग ना हो, तो लही सुगंध बसाई ना सोई, और सुगंध ना हो तो भी कोई नहीं लेगा। इसको दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं इस लाइन को हम, कि आम में डाब भी होता है, मतलब वो बुराई वाला भाग भी, खराब वाला भाग भी होता है, लेकिन उसकी सुगंध, उसकी अच्छाई जो है सबको प्रिय लगती है। डाब पर कोई ध्यान नहीं देता, आम की उस बुराई पर ध्यान नहीं देता है। कहना चाहता है कि अनेक अच्छाइयाँ होने के कारण आम के बुराई पर कोई ध्यान नहीं देता है। किन समुद्र पानी जो खारा, कहता मानते हैं कि समुद्र का पानी जो है खारा है, नमकीन है, किन समुद्र का पानी है खारा, तो अति भऊ असुझ पारा, तो क्या हुआ, अति असुझ है, मतलब इतना विशाल है सी समुद्र, उसको कोई पार नहीं उतार सकता है। कहता बुराई है कि उसका पानी खारा है, लेकिन उनका गुण भी है कि अपार है समुद्र। आगे जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, ये थोड़ा हिंदू ग्रंथ के दंत कथा से लिया गया है। सुमेरु एक पर्वत हुए थे जिसको भगवान शिव ने जो है त्रिशूल से विनाश कर दिया, और उसके त्रिशूल के प्रहार पड़ते ही भगवान शिव के त्रिशूल का वो कंचन का पर्वत हो गया और बहुत विशाल पर्वत हो गया, आसमान को छूने लगा, ऐसा कहा गया, ठीक है। तो कहता है जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, अगर सुमेरु को त्रिशूल से विनाश ना होता, कांच भा कंचन गिरी लाग आकाशा, जैसे ही सुमेरु को त्रिशूल से नाश किया, वो जो है क्या हुए, कंचन गिरी, सोने के पर्वत हुए, और लाग आकाशा, आकाश में लग गए जाके, मतलब बहुत ऊंचा सोने का पर्वत बन गया। कौन? सुमेरु पर्वत। आगे समझते हैं। जो लही घड़ी कलंक ना पड़ा, कलंक मतलब कोयला यहाँ पर है, ठीक है। लही घड़ी का मतलब समझो लोहे का एक मजबूत सा एक पात्र, जिस पर डाल के सोना उना को तपाया जाता है, पीटा जाता है या गलाया जाता है, मतलब अलग अलग आकार के आभूषण बनाने के लिए जो भी प्रोसेस किए जाते हैं, वो जो लोहे का पात्र होता है उसको हम लोग लही घड़ी बोले, ठीक है। उसमें कलंक पे कोयला डाल के गर्म किया जाता है, तभी तो उसको सोना उसमें गर्म करेगा। कहता है कि जो लही घड़ी कलंक ना पड़ा, अगर उस लही घड़ी पे मतलब उस घड़ी पे, उस बर्तन या पात्र पे कलंक कोयला न पड़ता, तो कांच हो ही नहीं कंचन कड़ा, और कंचन मतलब सोना जो है कड़ा नहीं होता, मजबूत नहीं होता, और अगर सोना मजबूत नहीं होता तो उसकी आभूषण बनाई नहीं जाती। तो कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा है, आभूषण बनाने से पहले उसे तपना पड़ा सोने के बारे में। अब ये तो था साथ जो है चौपाई इसकी। आगे एक दोहा है, देखते हैं ये दोहा क्या है। एक नैन जस दर्पण तो ले ही निर्मल भाऊ, कहता है कि एक ही नैन है लेकिन दर्पण के समान निर्मल है, मतलब स्वच्छ हैं, पवित्र हैं। दर्पण क्या करता है? सच्चाई को दिखाता है, जो सामने होता है उसी को दिखाता है, ठीक है। तो एक नैन जस दर्पण ओते ही निर्मल भाव, एक ही नैन के हैं, लेकिन जैसे दर्पण है वैसे ही क्या है? निर्मल हैं। सब रूपवंत कही मुख जेवही कही चाऊ, कहते सभी जो है रूप वाले पर नहीं जाते हैं, जो भी आते हैं मुख पर मेरी बड़ाई करते हैं। ये कहने का क्या तात्पर्य है उनका? ये कहना चाह रहा है कि एक ही नैन वाले हैं लेकिन क्या है? दर्पण है, ठीक है। क्या कह रहे हैं वो? कि एक ही नैन वाले हैं लेकिन दर्पण के समान उनका मन
पवित्र है, निर्मल है, वो राग द्वेष से बिल्कुल अलग है, उनके मन में कोई भी खोट नहीं है, ठीक है। अतः उसके लोग उनके जो है चरण छूते हैं और जो भी उनके बारे में बोलते हैं वो क्या करते हैं, जे वही मुख जे वही कई चाहू, मतलब चाह ही होती है उनके मुंह में उनके प्रति, ठीक है। तो ये करबक पहला जो था इनका हम लोग लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड ख़त्म किए। अब आते हैं हम लोग दूसरे करबक पे। ये जो दूसरा करबक है ये कहना चाह रहे हैं, मोहम्मद यही कभी जोड़ी सुनावा। मोहम्मद कवि जो हैं जोड़ी, मतलब पंक्तियों को जोड़ जोड़ कर कविता बनता है, कहता जोड़ी सुनावा, सुना प्रेम पीर गा पावा। जो भी सुनता है प्रेम के पीर को गाते हुए उसे भी प्रेम की पीरा जैसे होने लगती है। जैसे पद्मापद जो है ये प्रेम काव्य है, ठीक है। तो कहता है मोहम्मद का यही कवि जोड़ी, मोहम्मद कवि जो है जोड़ जोड़ कर सुना रहे हैं, जो भी उसे सुनते हैं उसे प्रेम की पीर की अनुभूति होती है। जोड़ी लाई लकत के ले, रकत के ले, इसको ज़रा समझना, यहाँ थोड़ा सा मुहावरा यूज किया गया है पुराने ज़माने का। जोड़ी लाई रकत के ले, जोड़ जोड़ कर लाए रकत का ले, रकत मतलब रक्त खून का क्या बोल सकते हैं, ले मतलब बड़ा सा, मतलब खून जो जम जाता है उसको लेई बोलते हैं, रकत का लेई। ये रकत का लेई का मतलब क्या होता है, जैसे कि नए ज़माना का मुहावरा है खून पसीना एक करना, मतलब मेहनत करना। तो यही कहना चाह रहे हैं, बहुत कठिन मेहनत से मैंने जोड़ा, जोड़ जोड़ कर क्या बनाया, कविता बनाया। गहरी प्रीति नैन जल भोई, मतलब जोड़ते समय, कविता को जोड़ते समय मेरे मन में प्रीति इतनी गाढ़ी हुई कि नैन भर गए। होते हैं बहुत सारे कवि के कविता ऐसे होते हैं कि अगर उन्हें पढ़ोगे तो पढ़ते ही पढ़ते आंखें भर आएगी। तो वही कहना चाहता है, जब मैं लिख रहा था तो मेरी आंखें भर आई। जो मन जानी कवित अस्किन्हा, मकू ये रहत रहे जगत मंग चिन्हा। कहता जो मन जानी कवित अस्किन्हा, कहता जो भी मेरे मन को जानता है वो कहता है मकू मुझे यह रहे जगत में जीना, मुझे मेरे जगत में चिन्ह रहेगा, पहचान रहेगा। मेरा मन कह रहा है कि मेरा जो कविता है, लिखा गया कविता है, इसके कारण मुझे यह जगत में चिन्ह रहेगा, मेरा पहचान बना रहेगा। कहाँ सो रतन सैनी अस राजा, कहाँ है वो रतन सेन राजा। एक पद्मावत जो महाकाव्य है, फिल्म भी आई थी इधर, उसको देखोगे तो कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगी। रतन सेन जो राजा है वो अब कहाँ है, कहाँ सुबह असी बुद्धि उपराजा, कहाँ है उसके साथ के बुद्धि और उसके साथ में बड़े बड़े उपराजा, उनके साथ में जो उपराजा थे। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान, और कहाँ है वो अलाउद्दीन सुल्तान। कहाँ सुबह कहाँ राघो जही किन बखानू, जिसके बड़े बड़े बखान किए जाते हैं, कहाँ है वे सभी। कहाँ सुरूप पद्मावती रानी, कहाँ है वे सुंदर सही रूप वाली पद्मावती रानी। कोई ना रहा जग रही कहानी, जग में कोई नहीं रहा। तो स्पष्ट रूप से ये क्या कहना चाहता है, अगर एक लाइन में तीनों लाइन को मैं कह दूं कि कहाँ है वे रतन सेन, पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी जैसे राजा और सुंदर रानियाँ, कोई नहीं रहा जग में। जग में क्या रहा, रही कहानी, सिर्फ उनकी कहानी रह गई है। कोई जीवित नहीं रहता है, कोई बचा हुआ नहीं रहता है, रहता क्या है, सिर्फ कहानी रह जाती है। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, कहता धन्य है वे पुरुष। ये जो है अभी लाइन जो मैं पढ़ने वाला हूँ इसको बार बार पूछ लिया जाता है, 2019 में भी पूछा। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, कहता धन्य है वे पुरुष जिसकी कीर्ति मतलब किया गया जीवित रहते हैं, जासू मतलब जीवित रहते हैं। धन्य है वे पुरुष जिसकी कृति किया हुआ कुछ रचना वगैरह जीवित रहते हैं। फूल मरे पे मरे ना बासु, फूल मर जाते हैं, सूख जाते हैं, लेकिन सुगंध नहीं मरते हैं, सुगंध रह जाते हैं। कहता धन्य है वे पुरुष जिसकी ऐसी कृति है जो जीवित है, कृति जीवित है, मनुष्य जीवित नहीं रहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की फूल जीवित न रहते हैं लेकिन उनकी सुगंध रह जाती। फूल को तोड़ दो, उसको मचोड़ दो, रस निकाल दो, उसकी सुगंध बिखरते ही चली जाएगी। यही कहना चाह रहा है। अंत में फिर एक दोहा, ये दोहा को जरा समझना। कहना चाह रहा है कि केई ना जगत बेचा, कौन जगत में नहीं बेचा, क्या बेचने की बात हो रही, केई ना जगत लिन्हा जसमोल, और किसने जगत में नहीं खरीदा। कहता है कौन जगत में नहीं बेचा
और किसने जगत में नहीं खरीदा। जो यह पढ़े कहानी हम सवेरे दुई बोल। कहता है जो भी मेरी इस कहानी को पढ़ेंगे, कविता को पढ़ेंगे, वो मेरे बारे में दो बातें तो बोलेंगे ही। कहता है ऐसे कौन है जो जगत में बेचा नहीं। बेचने का मतलब अपने काव्य को नहीं बेचा, अपने गुण को नहीं बेचा। मैं भी टीचर हूँ, क्या कर रहा हूँ, बेच ही तो रहा हूँ अपने टीचिंग्स को। तो कहते जगत में कौन नहीं है जिसने नहीं बेचा। हर कोई बेचने के चक्कर में लगा हुआ है। आप लोग क्या करते हो? दोस्तों का अटेंशन लेने के लिए अपनी लंबी लंबी बातें बेचते हो, ठीक है। तो कौन है जगत में जो नहीं बेचा और कौन जो है मोल नहीं लिया। जो भी यह कहानी पढ़ेंगे वो क्या करेंगे, मेरे बारे में दो शब्द बोलेंगे। तो ये दूसरा करवक जो है हम लोगों का ख़त्म हो गया। तो बच्चों आप लोग अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को 2 बार 3 बार चला के देखो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों तो पहुँचाओ। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि हिंदी पढ़ना ज़रूरी नहीं है, तो उसको जो है डायरेक्ट हिंदी का बुक दे देना और पूछना कि इसका हिंदी समझा हमको इस कविता का। इसका भावार्थ पहले वाले का लिखा हुआ हो, ठीक है। तो पहले वाले का भावार्थ लिखे। जायसी एक सूफी कवि थे। सूफी कवि किसको कहे बच्चों? सूफी कवि कहा गया जो मुस्लिम थे लेकिन हिंदू देवी देवताओं पर कविता लिखी, हिंदू देवताओं से प्रेम भरी कविता लिखी, उसको सूफी संत कहा गया, ठीक है। तो एक सूफी कवि थे, उन्होंने ईश्वरीय प्रेम की विवेचना के साथ पद्मावत महाकाव्य की रचना की। ईश्वरीय प्रेम मतलब ईश्वर के प्रति प्रेम को जो है उसकी विवेचना के साथ जो है पद्मावत जैसे महाकाव्य की रचना की गई। ये सूफी कवि के काल में ही ऐसा हुआ है, ठीक है। ये काल हुआ कब? जिस समय मुस्लिम धर्म का स्थापना हुआ 700 ईस्वी के आसपास। तो उस समय जो है जितने भी पुराने धर्म को मानने वाले थे, मतलब जो क्या बोलते हैं हिंदू धर्मादि जो भी थे उसको मान ले, बौद्ध और जैन को, वो अगर मुस्लिम धर्म को अपना लिए तो उसके अंदर कुछ ना कुछ रह गई ईश्वरीय प्रेम। तो इसीलिए वह कवि के रूप में ये ईश्वरीय प्रेम निकला, ठीक है। तो पद्मावत एक महाकाव्य है। पद्मावत से लिया गया, गृहीत मतलब लिया गया, इस काव्य में खुद को एकाक्ष होने का उल्लेख किया, एक आंख वाला होने का उल्लेख किया है। किसने? मोहम्मद जायसी ने। साथ ही अनेक उपमाओं के सहारे यह बताने का प्रयास किया गया। उपमान और उपमेय, आप लोग जो मेरे स्टूडेंट्स हैं याद है होगा आप लोगों को कि उपमान और उपमेय के बारे में समास में आपको हम बताए थे। उपमान कोई बड़ी चीज़ होती है और उपमेय उससे कंपेयर किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सीता चांद की तरह सुंदर है, तो सीता की सुंदरता का कंपेयर चांद से कर रहे हैं, तो चांद क्या हो गया? उपमान और सीता उपमेय, ठीक है। पढ़ेंगे हम लोग, जब समास पढ़ेंगे, जो लोग नहीं पढ़े हैं उसको पढ़ेंगे ही, इस प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा इसी चैनल का। अनेक उपमाओं के सहारे मतलब अलग अलग प्रयास, एग्जाम्पल के सहारे यह बात बताने का प्रयास किया गया है कि उसे एक आंख होने का कोई भी दुख नहीं है। वे कहते हैं कि वह एक आंख वाला है लेकिन काव्य की रचयिता है, बड़े बड़े कविताओं के रचयिता है। विधाता मतलब ईश्वर ने उसे चांद का अवतार बनाकर भेजा, अभी मैंने बताया भी था। वे तारों में खुद को शुक्र तारा मानते हैं। तारों में खुद को क्या मानते हैं? शुक्र तारा मानते हैं। प्रातः का सूचना देने वाला के लिए उगता है। वह क्यों शुक्र तारा मानते हैं? जो सुबह सुबह प्रातः का, उजाला का, खुशियों का जो है सूचना देने के लिए शुक्र तारा आता है, उसी प्रकार वो क्या मानते हैं? शुक्र तारा मानते हैं। चांद क्यों का अवतार क्यों मानते हैं? क्योंकि चांद में भी दाग है, उनके भी एक आंख है, ठीक है। कवि कहते हैं कि लोग आम की डाब को भूलकर उसका सुगंध मीठापन से मुग्ध हो जाता है। कभी कहते हैं लोग जो है आम में जो बुराई है उनका डाब उनको भूल जाते हैं, उनका सुगंध और मीठापन से मुग्ध हो जाते हैं, ठीक है, मुग्ध हो जाता है। समुद्र खारा है लेकिन अपार है। शिव ने त्रिशूल से सुमेरु को नष्ट किया, इसलिए वह स्वर्ण पर्वत बन सका। मतलब हर एक लाइन में जिसकी बुराई है तो उसकी अच्छाई को भी उन्होंने बताया है। ये यूँ कहें दूसरे शब्दों में, बुराई में ही अच्छाई है ये बताया है। वे यह भी कहते हैं कि आभूषण बनाने के लिए सोने को तपाना जरूरी है। कुल मिलाकर कवि यह कहना चाहते हैं कि उसका एक नेत्र वाला होना कोई दोष नहीं है, उसका मन दर्पण की तरह निर्मल है, इसलिए लोग उसका चरण छूते हैं। यहाँ एक बार और क्वेश्चन पूछा गया था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था कि कवि ने अपना तुलना दर्पण से क्यों किया। ये आप लोगों के लिए छोड़े, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में ही सेकंड करवक जो था उसका जो है मैं लिखा दूंगा। साथ ही